वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, तो इस टॉपिक को हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके अंदर देख लेते हैं। ओके, तो हम फोटो रेस्पिरेशन को स्टडी करने वाले दोस्तों, पर उसके बाद हम C4 साइकिल को भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखो फोटो रेस्पिरेशन के अंदर हमारे आती है C3 साइकिल आती है। देखो ये C3 साइकिल दोस्तों बहुत ही हम बोल सकते बहुत ही गंदी साइकिल होती है। मतलब ये साइकिल है इतनी बकवास होती है कि ये साइकिल की वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से आई मीन जो उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाती इनके अंदर। तो इसको हम एक बार देख ही लेते हैं, अभी एक सिलेबस के अंदर है आपके। तो इसलिए मतलब बहुत सारे प्लांट जो है वो क्या करते हैं, इस साइकिल स्किप करते हैं और C4 साइकिल उनके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब उसकी C4 साइकिल उनके अंदर मतलब वो रेगुलर करते रहते हैं दोस्तों। ओके, तो ये C3 साइकिल को क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हम एक देख लेते हैं। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन इज अ वंडरफुल प्रोसेस। अभी देखो वंडरफुल लिखा है यहाँ पे, ऑकरिंग C3 प्लांट्स व्हेन ऑक्सीजन O2 concentrated in the high carbon dioxide that is CO2 is low। सपोज हाई होगा कॉन्सेंट्रेशन का ऑक्सीजन का। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लो होता है। एंड अंडर कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर एंड ब्राइट लाइट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग CO2 इन रिलीजेस, मतलब वो कंट्रोल कर पाते हैं CO2 को। अगर हाई टेम्परेचर हुआ, कुछ ऐसा कुछ ब्राइट लाइट हुआ, तो क्या करते हैं CO2 को क्या करते हैं, फिक्स करते रहते हैं एंड इट रिलीज, मतलब उसे रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या, लिंक विद C3 साइकिल, क्योंकि C3 साइकिल के साथ लिंक होती है, इट मीन ये C3 साइकिल जैसी ही परफॉर्म होती है दोस्तों। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो हम रूबिस को यहाँ पे क्या रूबिस को फॉर्म होता है यहाँ पे। देखो रूबिस को क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है यहाँ पे। और फिर से उसके क्या होता है यहाँ पे, देखो 5 कार्बन यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे फिर से फॉर्म क्या करता है दोस्तों, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करता है, या इसके अंदर कन्वर्ट होता है। ओके, ऑक्सीजन को ये बाहर छोड़ता है। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट कैसे फॉर्म होता है, देखो पीच दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 3 कार्बन यहाँ पे थे और 2 कार्बन यहाँ पे, दैट इज ये 5 कार्बन यहाँ पे हो गए और ये ऑक्सीजन को बाहर रखते हो। ठीक है, फिर से ये आगे कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट के अंदर, दैट इज 2 कार्बन यहाँ पे हो जाता है। फिर से ग्लाइकोलेट यहाँ पे जाके ऑक्सीजन को बाहर छोड़ के करता है, ग्लाइकोक्सिलेट करता है, दैट इज 2 कार्बन यहाँ पे रखता है प्लस H2O2 रखता है। फिर से यहाँ पे ग्लाइसिन के पास जाता है, 2 कार्बन यहाँ पे रखता है। फिर से ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन। ओके, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन, 2 कार्बन 4। ओके, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर छोड़ देता है। ओके, ये मतलब ये प्लांट के अंदर प्रोसेस होती है। और फर्स्ट वन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रोसेस होती है आपकी 3 ऑर्गेनिल्स के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 ऑर्गेनिल्स के अंदर ये सब कुछ मतलब ये प्रोसेस होती रहती है दोस्तों। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसी घूमती रहती है प्रोसेस दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर से सिरीनियम के पास चले जाते हैं 3 कार्बन के साथ। फिर से ये सिरीन के पास 3 कार्बन के पास साथ चला जाता है। फिर से हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है हमारा, ग्लाइसरेट फॉर्म होता है 3 कार्बन के साथ। फिर से ग्लाइसरेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वो होता है हमारा पीजे के अंदर, दैट इज केल्विन साइकिल के अंदर, दैट इज 3 कार्बन साइकिल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही सब कुछ प्रोसेस चलती है, क्लोरोप्लास्ट लेके हमारा पैराक्सोसोम के पास, फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के पास, फिर से क्लोरोप्लास्ट, मतलब ऐसे साइकिल चलती रहती है दोस्तों। ओके, तो आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी। इसके प्रोसेस से क्या होता है, ऑकर अक्रॉस 3 ऑर्गेनिल्स, इसके अंदर 3 ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया अभी, क्लोरोप्लास्ट, फेरोक्सिसोम्स एंड सेकंड है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर क्या होता है, इट्स कन्वर्ट टू ग्लाइकोलेट इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, वही मैं जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही दोस्तों यहाँ पे, देन ऑक्सीडेट इनटू ग्लाइकोलेट इन फेरिक्सोसोम्स के अंदर। फिर से ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर, वाइवा किसके साथ, ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, मतलब ट्रांसमिट होता रहता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड 2 ग्लाइकोसिन मॉलिक्यूल इज अ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम सिस्टीन सेरेनिन, मतलब जो भी 2 क्या है ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है ना, वो क्या होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब भी जाते हैं ना, एंटर करते हैं, तब क्या क्या फॉर्म करते हैं, वो सेरीन फॉर्म करते हैं। सेरीन यहाँ पे फॉर्म हो गया एंड रिलीज करते हैं CO2 को, फिर से CO2 को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सेकंड सेरीन कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइसरेट, जो सेरीन है वो फिर से कन्वर्ट होता है ग्लाइसरेट के अंदर, यहाँ पे 3 कार्बन के साथ फॉर्म होता है। इन्हें किसके अंदर, उसको पैरोक्सीसोम्स के अंदर, विच रिटर्न्स टू साइटोप्लाज्म सॉरी क्लोरोप्लास्ट टू फॉर्म 3 BGA, मतलब फिर से क्या फॉर्म करता है, 3 BGA यहाँ पे फॉर्म करता है, दैट इज केल्विन साइकिल फॉर्म करता है। और फिर से रूबिस्को के पास चला जाता है। फिर से ये फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास चला जाता है, मतलब सब कुछ सेम टू सेम फॉलो होती रहती है, साइकिल चलती रहती है दोस्तों। ओके, और इसके अंदर इसके रिजल्ट दोस्तों लॉसेस 25% ऑफ फिक्स कार्बन। ओके, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये इसकी साइकिल है दोस्तों, देख लेना। इसके ऊपर तो कुछ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम के अंदर, बट फिर भी आपको इसको मतलब पढ़ के रखना है अच्छे से। ठीक है, अगर आ गया तो क्या करेंगे टाइम पे, तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना, तो इतनी कुछ हार्ड नहीं है साइकिल, थोड़ी सी हम गंदी है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये
प्लांट्स साइकिल को अवॉइड करते हैं मोस्टली प्लांट्स। बट कुछ प्लांट की अगर जरूरत होती है, मतलब कुछ प्लांट को होता है ना कि उनको वो साइकिल के अलावा कुछ दूसरा बेटर ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो साइकिल को प्रेफर करते हैं। बट मोस्टली प्लांट क्या करते हैं, C4 साइकिल प्रेफर करते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। देखो C4 साइकिल के अंदर उससे क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वन जो हमारा मैलेट डी हाइड्रोजनेज जो होता है ना, मैलेट डी हाइड्रोजनेज। ओके, देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीलेट से क्या होता है, मेलेट डिहाइड्रोजनेसिस जो होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, NADP होता है प्लस, मतलब देखो NADPH जो होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, NADP के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज ओके। कन्वर्ट होने के बाद ओके, इसके बाद इन सब के बाद ये सब कुछ प्रोसेस के बाद क्या फॉर्म होता है, हमारा मेलेट फॉर्म होता है। क्या होता है, मेलेट फॉर्म होता है। ये सब कुछ कहाँ पे चल रहा है, वो हमारा होता है मेसोफिल सेल के अंदर ही चल रहा है। मतलब कहाँ पे मेसोफिल सेल, एग्जैक्टली यहाँ पे दोस्तों, अभी देखो मेसोफिल सेल कहाँ पे, यहाँ पे मेसोफिल सेल से ओके। और यहाँ पे मतलब देखो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हमारे प्लांट्स के अंदर सीप्रोसाइकिल प्लांट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बंडल शीट्स प्रेजेंट होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात चल रही है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, क्लोरोप्लास्ट मतलब मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं, डायरेक्टली ये दिखा रहा था आपको। तो कोई बंडल शीट यहाँ पे बंडल शीट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कहते हैं मेसोफिल सेल होती है यहाँ पे, जो हम या इसको जूम करके यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर एक्जैक्टली रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, ठीक है। देखो मेलेट यहाँ पे फॉर्म होगा, मेलेट फॉर्म होने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे आती है, किसके अंदर आती है, बंडल शीट के अंदर। देखो बंडल शीट कहाँ पे, हमारा बंडल शीट या फिर बंडल सेल बोलो, बंडल शीट से सेम ही होता है, तो वो इसके अंदर मतलब अंदर के पास चले जाती है। मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा हाइलाइटर चेंज करता हो, और यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है ना, यहाँ पे जो प्रोसेस उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। और जो बंडल सेल कहाँ पे दोस्तों, हमारा ये बंडल सेल की जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है दोस्तों, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हो रही है, वो अंदर हो रही है, यहाँ पे जो अंदर है ना, ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बंडल शीट सेल फॉर्म, मतलब यह इसकी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जब भी हम ऐसे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, मेलिक एंजाइम जो होता है, मेलिक एंजाइम कैसे फॉर्म होता है, दैट इज NADP प्लस, और फिर से उसके कन्वर्ट होता है NADPH के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे ना, यहाँ से सिर्फ उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद उसके बाद क्या क्या मिल जाता है दोस्तों, उसके बाद मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विथ किसके साथ, केल्विन साइकिल, मतलब फिर से क्या फॉर्म करता है, केल्विन साइकिल परफॉर्म करता है, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ये सब कुछ होने के बाद इसके बाद क्या होता है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, ओके। पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद फिर से ये जाता है यहाँ पे किसके साथ, पायरुवेट प्लस फॉस्फेट डाइकेनेसिस, ओके। तो मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ATP है तो ATP हम उसके बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी यहाँ पे फॉर्म हो गई दोस्तों, हमारी क्या हो गई, एनर्जी यहाँ पे फॉर्म हो गई दोस्तों, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे हमारी फॉर्म हो गई। अभी उसके ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, AMP के अंदर कन्वर्ट होगा, ओके। एटमोस्फेरिक CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब दैट इज यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फो फॉस्फोनियल पायरुवेट, दैट इज क्या बोलते हैं, PEP बोलते हैं, फॉस्फोनियल पायरुवेट बोलते हैं, ठीक है। PEP फिर से क्या होता है, PEP कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेशन कन्वर्ट हो जाता है। फिर से क्या होता है, अभी देखो कन्वर्ट हो गया है, बट इसके अंदर क्या होता है, एक अभी देखो अगर हमने यहाँ पे एनर्जी तो फॉर्म कर दी, एनर्जी हमने फॉर्म कर दी, बट जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है तो क्या होता है, वो उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, मतलब वो बाहर निकल जाता है। ये इसके एटमोस्फेयर के अंदर ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एनर्जी तो फॉर्म होती है, बट हमारा CO2 भी जाता है दोस्तों। मतलब कुछ एक हाथ से दे, एक हाथ से ले, ऐसा इसके अंदर प्रोसेस होती है दोस्तों, समझ में अभी तो देखो पूरा प्रोसेस हमने CO2 के साथ किया है, बट यहाँ पे ये बोलता है CO2 को आपको बाहर निकाल देना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस सक्सेसफुली वर्क हो जाएगी। मतलब तभी एनर्जी, जो प्लांट को एनर्जी चाहिए ना, वो मिल पाएगी अच्छे से। तो समझ में आएगा दोस्तों, इसके अंदर ये होता है। बट ये इंपॉर्टेंट, मतलब हम इस साइकिल को हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि क्या होता है, प्लांट जो है ये साइकिल प्रेफर नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि इस साइकिल के अंदर कुछ नहीं यार, पूरा टाइम पास ही, मतलब क्या होता है, वही साइकिल रिपीट होती है, वही जो भी सब कुछ चीजें वही होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो CO2 को हम इस्तेमाल करते हैं, मेलेट फॉर्म होता है, यहाँ पे मेलेट एंजाइम फॉर्म होता है, पैरोडे फॉर्म होता है, सब कुछ फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा CO2 उसको हम बाहर फेंक देते हैं। मतलब ऑक्सीजन को, आई मीन वो प्लांट्स को क्या चाहिए एक्जैक्टली, प्लांट को चाहिए ऑक्सीजन, आई मीन CO2 चाहिए प्लांट को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए यहाँ पे, ओके। तो प्लांट को वो एक्सेस कर लेता है उसको, ओके। मतलब देखो दोस्तों यार, मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊं, हमारे एयर के अंदर अराउंड 0.1 से लेके 0 की कहाँ तक, 0.3 तक क्या है हमारे एयर के अंदर CO2 दोस्तों, CO2 दोस्तों, ओके। टोटल इतना, मतलब 1 से लेकर 0.3 इतना CO2 हमारे एयर के अंदर है। बट प्लांट को बहुत ज्यादा CO2 चाहिए, जिसके लिए क्या होता है, ये प्रोसेस उसके लिए परफॉर्म हुई है। ये प्लांट क्या करता है, मतलब ये प्रोसेस क्या करती है, ज्यादा जितना ज्यादा CO2 उससे मिल पाए उतना वो क्विक खींच लेता है और एनर्जी फॉर्म करता है। फिर से CO2 क्या करता है, आई मीन फिर से O2 क्या करता है, छोड़ देता है एयर के अंदर, ठीक है। मतलब इसके साइकिल चलता रहे दोस्तों, ओके। तो आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ में भी आ गया, तो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं यहाँ पे।
देखो यहाँ पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो वही दोस्तों यहाँ पे देखो CO2 फिक्स्ड बाय फॉस्फोपाइरुवेट दैट इज पीईपी, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स हो जाता है इन मेसोफिल सेल के अंदर यूजिंग पीईपी कार्बोक्सिलेज टू फॉर्म ओए। देखो यहाँ पे पीईपी कार्बोक्सिलेज के साथ क्या हो जाता है, वो क्या होता है, फिक्स हो जाता है और क्या फॉर्म करते हैं, OAA फॉर्म करता है। दैट इज OAA मतलब इट मीन क्या होता है हमारा OA यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्जेलो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं हम उसे, ठीक है। उसके क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है यार, यहाँ पे फिक्स हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और मैंने दोस्तों वही बताया आपको, ट्रांसफॉर्म होता है किसके अंदर, OA इज कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड दैट इज 4 कार्बन से ट्रांसफर होता है बंडल शीट के अंदर दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। सेकंड हमारे क्या डी कार्बोक्सिलेशन होता है इसके अंदर, दैट इज मैलिक एसिड रिलीजेस CO2। मैलिक एसिड जो होता है ना, वो क्या रिलीज करता है, CO2 को रिलीज कर देते हैं यहाँ पे फिर से, ठीक है। फॉर्म क्या करता है, पायरुविक एसिड, यहाँ पे क्या करता है, पायरुविक एसिड को फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट क्या बोले, एक ही होता है उससे यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, CO2 क्या कर दिया यहाँ पे, केल्विन साइकिल के अंदर रिलीज कर दिया, ठीक है। ठीक है। सेकंड पायरुविक एसिड इज रिटर्न टू द मेसोफिल सेल एंड रीजनरेट पीबी, मतलब क्या होता है, पायरुविक एसिड फिर से CO2 के पास चला जाता है, क्या पे चला जाता है, रिटर्न टू द मेसोफिल सेल, फिर से वो क्या होता है, मेसोफिल सेल के पास चला जाता है और क्या फॉर्म, फिर से क्या करता है वो मतलब ATP फॉर्म करता है दोस्तों, ओके। यूजिंग ATP से, ATP के साथ क्या करता है वो रीजनरेट करता है, ठीक है। सेकंड इफिशियंसी क्या है इसकी, अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन क्या करते हैं, अवॉइड करता है। रिक्वायर्ड इसके लिए 30 ATP लगता है पर ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज फॉर्म होने के लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए 30 ATP लगते हैं उससे यहाँ पे, ठीक है। वर्सेस 18 इन सी पाथ, मतलब सी जो भी कार्बन 3 पाथवे है उसके अंदर कितने चाहिए होते हैं, 18 चाहिए होते हैं, बट इसके अंदर कितने चाहिए होते हैं, 30 ATP चाहिए होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए प्लांट्स के अंदर दोस्तों, क्योंकि ये प्रोसेस ही है दोस्तों यार। प्रोसेस इसके अंदर क्या होता है, जो हम इसके अंदर खेल किसके साथ रहे, हम कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 के साथ इसके अंदर खेल रहे कंप्लीटली, इसको सिर्फ बाहर ढकेल रहे, उसको यूज कर रहे, ढकेल रहे, यूज कर रहे, उसको फेंक दे रहे, यूज कर रहे, ऐसा कुछ हम यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार क्या करो, स्टेप्स को एक बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो एक बार अच्छे से, आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप को चलते हैं यहाँ पे, यही स्ट्रक्चर दोस्तों। अभी देखो हम स्टार्ट कर, यहाँ पे देखते हैं CAM पाथवे या फिर CAM, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलियंस एड मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं मिस्टर, क्रिस्लियंस मेड मेटाबॉलिज्म दोस्तों। ये मीनिंग इसका वर्ड मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ स्पेलिंग ठीक से लिखो, मैंने हर बार बताया आपसे, बट इसको एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखनी चाहिए। अगर मैं बताऊँ आपको तो उसको आप याद रख सकते हैं CAM साइकिल के थ्रू या फिर CAM पाथवे के थ्रू, ये एक प्रकार की ये साइकिल ही है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फाउंड इन डेजर्ट, ये फाउंड इन डेजर्ट प्लांट लाइक, मतलब क्या पे ज्यादा जो भी डेजर्ट एरिया है तो वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे प्लांट्स, ठीक है। दोस्तों आई गेस मैं कुछ आपको बताना भूल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया, जो C4 प्लांट जो है ना उसके अंदर की इसका एग्जांपल दोस्तों क्या होता है, इसका प्लांट लाइक शुगर केन, जो आपकी शुगर केन है ना, शुगर केन मतलब ये C4 प्लांट की प्लांट जो है ना, C4 प्लांट, उसके अंदर कौन से प्लांट आते हैं, ऐसे प्लांट आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और जो वाटर लॉस है ना वो बहुत ही कम होता है इसके अंदर। तो ये C4 प्लांट के अंदर आता है, जैसे मेज आ गया हमारा, या फिर हमारा क्या है सरगियम आ गया, तो ये सब इसके एग्जांपल दोस्तों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एग्जांपल बताना भूल, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो मतलब ये ज्यादातर ये जो C4 प्लांट है ज्यादातर हमारे बहुत ही गर्मी वाली, बहुत ही टेम्परेचर वाली जगह पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और जो ये क्या करते हैं, वो वाटर को तो कम एब्जॉर्ब करते हैं बट आउटपुट अच्छे देते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, इनपुट कम लेते हैं आउटपुट अच्छे देते हैं ये प्लांट, ठीक है। आई मीन ये साइकिल जब भी प्लांट के अंदर परफॉर्म होती तब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम स्लाइड देख रहे थे यहाँ पे तो मैं थोड़ा भूल गया था, इसलिए मैं पीछे ले गया फिर से आपको, ठीक है। इसके अंदर फाउंड इन डेजर्ट प्लांट, ये डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है, लाइक हमारे क्या कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ओके, ओप्यूनिटिया के अंदर एंड एलियो के अंदर, इट एनेबल्स CO2 फिक्सेशन एट नाइट, मतलब देखो ये इसका एक काम इतना ही होता है कि ये CO2 को क्या करता है, रात में उसका फिक्सेशन करता है, ओके, रात में फिक्सेशन करता है। इट मीन्स क्या करता है, स्टोमेटो ओपन इन नाइट, मतलब जो उसका स्टोमेटो होता है ना वो कहाँ पे ओपन होता है, नाइट में ओपन होता है। क्यों नाइट में ओपन होता है दोस्तों, इसका रीजन सिंपली इतना है क्योंकि वो क्या करता है, CO2 क्या करता है, स्टोर करता है, मैलिक एसिड को स्टोर करता है इन इन वैक्यूली इन नाइट, ओके, मतलब नाइट में वो करता है टोमेटो को स्टोर कर रख टोमेटो को, आई मीन वो किसी मैलिक एसिड को स्टोर कर पाता है दोस्तों, ओके, नाइट के अंदर, डेट उसे हम कहते हैं एसिडिफिकेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखो यहाँ पे टोमेटो क्लोज होता है, यहाँ पे कहाँ पे सन के अंदर, सन जब होता है डे के अंदर क्या होता है, टोमेटो यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से अगर बताना चाहूँ यहाँ से, देखो यहाँ पे
यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, डे के वक्त क्या दोस्तों, डे के वक्त क्या हमारा जो मेलेटरी मेलेट मेलेट जो तो मेलेट हम मैलिक एसिड बोलते हैं, तो वो क्या होता है रिलीज होता है CO2 के साथ फॉर द केल्विन साइकिल, दैट इज यहाँ पे क्या होता है फिर से केल्विन साइकिल, इट मीन्स केल्विन साइकिल यहाँ पे फॉर्म होती है दोस्तों, ओके। दैट इज सीधी साइकिल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है दोस्तों, ओके। उसे हम बोलते हैं डी डिसिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेशन क्या है दोस्तों इसका, इस प्लांट इज अ conserves water and आर एडेप्टेड टू द एड आर्ड कंडीशन, ठीक है। एड कंडीशन देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करूँ मैं, अगर जाओ यहाँ पे तो देखो फर्स्ट अपन हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है। रात के टाइम क्या होता है, स्टोमेटा यहाँ पे ओपन हो जाता है यहाँ पे CO2, ठीक है। स्टोमेटा ओपन होने के बाद फिर से यहाँ पे क्या होता है, इसका प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है C4 8 मतलब C4 साइकिल के पास से चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टोमेटा ओपन है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है जो भी लाइट के अंदर जो भी एनर्जी फॉर्म एनर्जी मतलब सीधे साइकिल यहाँ पे फॉर्म होती है ना, परफॉर्म होती है, तो वही दोस्तों इसी उसी मतलब उसी का इस्तेमाल करके क्या फॉर्म करता है यहाँ पे, स्टार्च फॉर्म करता है, फिर से एटीपी के पास कन्वर्ट हो जाता है, और जब भी रात होती है तभी इसे यूज कर लेता है, और तभी थोड़ा बहुत टोमेटो को ओपन कर लेता है, मतलब तभी ये प्लांट क्या करता है लिविंग कर पाता है दोस्तों। तो ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं आपको, थोड़ा बहुत याद रख लो, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ MCQ मतलब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है दोस्तों, सिर्फ याद रखने की बात है दोस्तों। डे के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है, और नाइट के अंदर क्या होता है ओपन हो जाता है, क्यों, क्योंकि डे के अंदर क्या करता है वो, डे के अंदर मतलब क्या होता है बहुत सारी लाइट उसके ऊपर पड़ती है ना, उस प्लांट के ऊपर। समझो कि कोई प्लांट, देखो कोई लीफ है, हम लीफ के बारे में देखते हैं, कोई लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, ओके। मैं अच्छे से नहीं निकाल पा रहा हूँ ठीक है, ऐसा कुछ लीफ है कोई, ओके। ऐसा कुछ लीफ समझो, ये लीफ ऐसा ऐसा है, देखो सन यहाँ से ऐसे ऐसा आ रहा है, देखो सन यहाँ पे है, और इसके जो भी लाइट है वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ऐसे आ रही है उस लीफ के ऊपर, तो क्या होगा वो लीफ अच्छे से ग्रो पाएगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो भी प्रोसेस है उसके, वो सब कुछ अच्छे से ही हो पाएगी ना, मतलब वो अच्छे से वो प्लांट ग्रो कर पाएगा, वो लीफ है अच्छे से वो ग्रो कर पाएगा। तो ऐसा होता है, तो अगर कोई प्लांट कोई लीफ ऐसा हुआ, ऐसा सीधा ऐसा हुआ, तो उसके ऊपर कैसे वो आप लाइट पड़ेगी, ऐसा लाइट पड़ ही नहीं सकती ना ऐसे ऐसी, या फिर ऐसा सामने लिए सन हुआ ऐसे लाइट लाइट अच्छे से नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, और वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हमारे इस पाथवे ने, ठीक है। तो समझ में आ गया दोस्तों आपको, और एक बार इस साइकिल को अच्छे से देख लो, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कैसा होता है क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर। जैसे दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया, जो लीफ होता है वो थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं फ्लैट होता है, कभी सीधा होता है, कभी आड़ा होता है, मतलब ये इसके बारे में अभी दे रखा है। लाइट मैटर्स करती है इसके अंदर, क्योंकि लाइट अगर लीफ सीधा हुआ तो मैटर करती है, ऐसा आड़ा हुआ तो मैटर करती है, क्योंकि रेड एंड ब्लू लाइट आर मोस्टली इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज ऑन वेरी लो लाइट रिड्यूसेस द रेट, मतलब अगर वे बहुत ही लो लाइट हुई तो उसका भी रेट होता है बहुत ही रिड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट CO2 का इंक्रीजेस CO2 अप इन 1% बूस्ट फोटो सिंथेसिस, मतलब फोटो सिंथेसिस क्या होता है, वो प्लांट चाहता है कि वो 1% एटलीस्ट बढ़ जाए, कि उनका जो भी CO2 का मतलब खींचने की जो कैपेसिटी ना ऑब्जर्व वो बढ़ जाए। इट मीन्स वो चाहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 बहुत ही बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, क्योंकि क्या होता है उनको वो ज्यादा जितना ज्यादा वो उतने लिए उनके लिए उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस अप टू 55 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो प्लांट ये सब कुछ वहाँ पे कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। वाटर क्या होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट बाय मेंटेनिंग लीफ टर्जाइड, ओके, ठीक है। सेकंड नंबर का इंटरनल फैक्टर क्या होता है हमारे, क्लोरोफिल दैट इज इसेंशियल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, मतलब ये इसेंशियल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, ओके। एक्यूमिडेशन शुगर, मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सेस शुगर शुगर स्लो फोटोसिंथेसिस, अगर एक्सेस शुगर हुई तो स्लो उसका फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है। लीफ एनाटॉमी मतलब क्या होता है, स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज क्यूटेकल थिकनेस एंड क्लोरेंचेमा इम्पैक्ट ऑन इफिशियंसी, ठीक है। तो ये सब उसके इंटरनल फैक्टर्स दोस्तों, ओके। सेकंड नंबर क्या पे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया जो स्लोएस्ट फैक्टर कंट्रोल बाय द प्रोसेस, ओके। जो स्लोएस्ट फैक्टर ना वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये प्रोसेस कंट्रोल करता है। व्हेन लाइट इंटेंसिटी लिमिट इज CO2 यूटिलाइज, मतलब जो भी लाइट इंटेंसिटी होता है ना, जब CO2 पूरा यूटिलाइज कर लेता है उस लाइट इंटेंसिटी को, तो अब ये रिएक्शन यहाँ पे ये फैक्टर यहाँ पे ये लॉ यहाँ पे मतलब आई मीन ये रन होता है वहाँ पे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोड्यूसेस फूड फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। फूड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस किसके लिए होती है, तो रिलीजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करती है, हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू फॉसिल एंड फ्यूल्स, मतलब फॉसिल एंड फ्यूल्स के लिए भी ये कंट्रीब्यूट करता रहता है, ओके। दैट इज कोल पेट्रोलियम टर्म, ठीक है। MCQ पार्ट देख लिया यहाँ पे,
विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। दोस्तों कौन सा दोस्तों हमें बोला था रूबिस्को होता है। क्या होता है? रूबिस्को होता है दोस्तों। ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल? दोस्तों होता है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन। सेकंड, इन विच पाथवे इज क्रेन्स एनाटोमी ऑब्जर्व, मतलब कौन सा पाथवे जो है वो क्रेन्स एनाटोमी ने ऑब्जर्व किया दोस्तों। ओके, तो वो होता है हमारा C4 साइकिल का पाथवे दोस्तों। ठीक है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स क्या है दोस्तों? वो होता है एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहाँ से मिलेगा दोस्तों? वही तो होता है ना, एटमॉस्फेयर। हम ही तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। आपको तो पता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एग्जिबिट CAM मेटाबॉलिज्म? तो कौन सा प्लांट दोस्तों होता है हमारा ओपिनिया होता है। क्या होता है? ओपिनिया होता है। ठीक है। मतलब ये प्लांट के बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं आपको, बट ये याद रखो यार। ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैलिक एसिड इन CAM प्लांट? तो क्या होता है सिग्निफिकेंस मैलिक एसिड के अंदर? तो CAM प्लांट के अंदर दोस्तों, तो वो होता है मतलब मैलिक एसिड का क्या यूज होता है, फिर क्या सिग्निफिकेंस होता है CAM प्लांट्स के अंदर दोस्तों। क्या समझ रहे हो? ये ऐसा कहना चाह रहा था। स्टोर, ये क्या करता है? स्टोर करता है CO2 को एट नाइट। नाइट के वक्त क्या करते हैं? CO2 को स्टोर करके रखते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको भी बता दिया था। ठीक है। सेकंड, विच टाइप ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? दोस्तों होती है हमारे रेड एंड ब्लू लाइट। राइट ऑप्शन ये है हमारा। ओके। फोटो रेस्पिरेशन प्राइमरली रिजल्ट इन द लॉस, मतलब प्राइमरीली रिजल्ट्स इन द लॉसेस ऑफ, मतलब फोटो रेस्पिरेशन ऐसा कौन सा प्राइमरी रिजल्ट होता है कि जिसकी जिसकी वजह क्या होता है? लॉस होता है उसके। तो वो होता है हमारा फिक्स्ड कार्बन। ओके। कार्बन को जब फिक्स कर देते हैं फोटो रेस्पिरेशन के वक्त, तो वो क्या होता है? लॉस होता है एक टाइप का। व्हाट इज द एनर्जी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन C4 साइकिल? दोस्तों क्या होता है दोस्तों एनर्जी कॉस्ट का? वो होता है हमारा 30 ATP मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था दोस्तों। ओके। सेकंड, व्हाट हैपन ड्यूरिंग डी डिसाइडिफिकेशन इन CAM प्लांट? दोस्तों क्या होता है वो होता है हमारा CO2 रिलीजेस फ्रॉम मेटल्स। ओके। मेलाइट के अंदर क्या होता है? CO2 रिलीज करना पड़ता है। ओके। तो आए दोस्तों, आपको ये वीडियो जो बहुत अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सो मुझे आपसे हमारे चैनल के लिए मेरे मेरे के लिए जो सो हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे तो खत्म हो गया दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स।